हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग का सेकेंड चैप्टर चल रहा है क्लास 10th मैथ का, जो हमारा बहुपद चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे बहुपद क्या होता है, थोड़ा बहुपद के बारे में समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जो हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे कुछ प्रश्न उसका देखते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस 2 या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 या 1/x प्लस 2 या y स्क्वायर x के पावर -1 प्लस 3। सबसे पहले देखेंगे इनमें से कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। हमने बहुपद के बारे में, बहुपद होने के बारे में क्या बताया था। बहुपद होने के लिए उसका जो चर मान होता है, चर मान का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए जांच करते हैं। यहाँ देखते हैं, ये हमारा चर मान है, ये हमारा अचर मान है। जो भी हमारा एबीसीडी का लेटर होता है वो हमारा चर मान होता है। उसके अलावा जो होता है, उसके अलावा जो 1 2 3 4 होता है, ये हमारा अचर मान होता है। तो हम लोग को किसका मान देखना है, चर मान का देखना है। चर मान के ऊपर देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है, पावर में 1 है। तो क्या 1 हमारा एक पूर्ण संख्या है, तो इसका जवाब होगा हाँ, 1 हमारा एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर यानी x का पावर कितना है, 2। यहाँ कुछ नहीं है तो x के पावर कितना है, 1। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यानी 1 भी पूर्ण संख्या है और 2 भी पूर्ण संख्या है, यानी ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ 1/x प्लस 2। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/x है, तो ये x ऊपर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा पावर में, प्लस 2। ठीक है। अब देखेंगे क्या -1 पूर्ण संख्या होता है, तो -1 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ है y स्क्वायर -1, तो हमारा y के पावर जो 2 है ये हमारा पूर्ण संख्या तो है, लेकिन -1 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा ये बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुपद के बारे में हमने ये बताया था। और हमने बताया था कि बहुपदों का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है। एक बताया था पद के आधार पे और एक बताया था घात के आधार पे। तो ये यहाँ तो हम लोग डिफाइन कर लिए कि कौन हमारा बहुपद है और कौन हमारा बहुपद नहीं है। अब देखिए जो हमारा बहुपद है तो इसका हम लोग नामकरण करेंगे, पद के आधार पर भी और घात के आधार पर भी। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है। यहाँ देखिए पद कितना है, 1 पद और 2 पद। 2 पद है तो इसका हमारा क्या नाम हो जाएगा, पद के आधार पे द्विपदी बहुपद कहेंगे। पद के आधार पर द्विपदी बहुपद, बहुपद। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने तो पद के आधार पे इसका नामकरण कर दिया। अब इसका घात के आधार पर अगर नामकरण करें तो इसका चर मान का घात कितना है, 1, और जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बोलते हैं। ठीक है। घात जिसका 1 होता है उसको रैखिक बोलते हैं। तो घात के आधार पर देखिए तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। दूसरा नामकरण क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, बहुपद। ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कितना घात है। तो यहाँ घात तो 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है। सबसे पहले इसको पद के आधार पर नामकरण कर देते हैं। तो 1 पद यहाँ है, 1 पद यहाँ है और 1 पद यहाँ है, यानी इसमें कितना पद है, 3 पद है। तो 3 पद की वजह से इसके क्या नामकरण होगा, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब देखिए दूसरा नामकरण क्या हो सकता है इसके घात के आधार पे। तो देखेंगे मैक्सिमम घात कितना है, तो यहाँ मैक्सिमम घात 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ा हमारा कितना है, 2। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा घात के आधार पे, तो द्विघात बहुपद कहेंगे। इसका क्या हो जाएगा नामकरण, द्विघात बहुपद।
ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर इसको आप लोग को बढ़िया तरह से समझना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, पिछले वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वहां से इसको बहुत डिटेल से समझाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बहुपदों का शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुपदों का शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो अब चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाला व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, और इसके अलावा शून्यक निकालना भी सीखेंगे कि रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग सीखते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप, सबसे पहले रैखिक बहुपद का व्यापक रूप देखेंगे। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर में आता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब देखते हैं तीसरा नंबर में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका होता है ax के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा व्यापक रूप होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा व्यापक रूप होता है। आशा करता हूं कि आप लोग को व्यापक रूप समझ में आ गया होगा क्या होता है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं बहुपदों का शून्यक। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रैखिक बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना सीखते हैं। सबसे पहले समझेंगे रैखिक बहुपद में सिर्फ एक ही शून्यक निकलता है। रैखिक बहुपद का शून्यक, हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है रैखिक बहुपद का शून्यक। ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्यक। अब देखिए अगर क्वेश्चन लिखो x प्लस टू, देखिए रैखिक बहुपद का शून्यक का मतलब होता है इसके बराबर में 0। अब सोचिए x का वो कौन सा मान रखे कि यहाँ पे 0 आ जाए, x का यहाँ पर कौन ऐसा मान रखे कि ये 0 बना दे। तो अगर हम x का -2 रखते हैं, अगर x बराबर -2 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर x के जगह पर -2 रखें, यहाँ +2 है, इधर 0 है, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 के बराबर आ गया। तो इसका शून्यक क्या होगा, इस सवाल का शून्यक क्या होगा, तो इसका शून्यक होगा -2। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को एक बहुत ही आसान तरीका से बनाया जा सकता है, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया था x + 2 = 0। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आपको इस तरह से देगा तो आपको क्या करना है, जब भी शून्यक निकालने के लिए बोले तो बराबर में 0 रखना है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो x + 2 है, तो ये बराबर के इस साइड है तो प्लस में है, बराबर को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x = 0, ये इधर आएगा तो 2 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, और -2 में से 0 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, -2 ही बचेगा। तो ये जो हमारा x का मान -2 आया है, यही हमारा इस रैखिक बहुपद का शून्यक है। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आया होगा समझ में। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहीं पे 3x - 4 है। अब इसका शून्यक मालूम करना हो
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बराबर में इसको जीरो मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर में जीरो रखेंगे। इसके बाद से क्या करेंगे, 3x, ये हमारा जो अचर मान है ये इस साइड करेंगे, बराबर की इस साइड, ये माइनस के इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये x के गुणा में है, x के गुणा में है, और इस साइड करेंगे बराबर की इस साइड, तो ये हमारा भाग में चल जाएगा, यानी x बराबर 4/3। ठीक, तो हमारा इस क्वेश्चन का शून्य क्या निकल के आ गया, 4/3। अगर हम x के जगह पे 4/3 रखेंगे तो ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। चलिए जांच करके देख लेते हैं। अगर यहाँ 3 है और x के जगह पे 4/3 रखें और -4 रखें और बराबर इधर कितना है, 0, इसको हल करके 0 लाना है। 3 से 3 कटा सकते हैं, इधर कितना है 4 और इधर कितना है 4 और इधर 0, 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। देखिए 0 के बराबर आ गया। तो शून्यक का मेन देखिए शून्यक का मेन मतलब वही होता है कि जब भी उस शून्य को उस मान में रखा जाएगा तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 0 कर देगा, उसी को शून्यक कहा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूं कि आप लोग को रैखिक बहुपद के शून्यक निकालना आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। इधर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कुछ। जैसे पहला क्वेश्चन है 9x + 4, दूसरा क्वेश्चन है 3x + 5, तीसरा क्वेश्चन है 4x - 2, चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 - 4x, पांचवा नंबर क्वेश्चन है 3x - 6। तो इस पांचों क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जितना ही मैंने क्वेश्चन दिया हूं इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। और चलिए हम लोग सीखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना। ठीक है, द्विघात बहुपद का शून्यक कैसा निकाला जाता है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद है ना, इसमें सिर्फ एक एक शून्यक निकलता है। देखिए यहाँ -2 आया है, यहाँ -2, यहाँ भी निकाला है तो 4/3, ये भी एक शून्यक निकला है। जैसे ही द्विघात बहुपद में आएंगे तो हमारा 2-2 शून्यक निकलेगा। चलिए अब हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखते हैं। तो अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग सीखते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना। इसमें हमारा कितना मान निकलेगा, इसमें दो मान निकलेगा। कितना मान निकलेगा, 2 मान निकलेगा, 2 मान निकलता है इसमें। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 2x² - 8। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो सबसे पहले हम लोग 0 के बराबर मानते हैं। तो 0 के बराबर मान लिए तो अब क्या करेंगे, ये हमारा माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 2x² बराबर इधर 8 हो जाएगा। अब देखिए ये गुणा में इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, बराबर की साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 2। इसको 2 से कटा सकते हैं, 2 चौका 8, यानी 4 बार में x² बराबर कितना निकल गया, 4। अब देखिए ये हमारा स्क्वायर में है, अब इसको इधर करेंगे तो रूट में हो जाएगा। तो हमको निकालना है x के मान, इसीलिए इधर करेंगे तो ये हमारा रूट में 4 हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो x बराबर 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है। जैसे रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 2 होगा। तो हमारा आंसर कितना है, एक आया प्लस का 2 और एक आया माइनस का 2। देखिए यहाँ पे हमारा 2 शून्यक निकल के आ गया। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक निकल के आ गया, एक प्लस में 2, एक माइनस में 2। जैसे ही इसको अगर हम x का जगह पर रखेंगे तो ये टोटल मान हमारा 0 हो जाएगा। चलिए जांच करके देखते हैं। चलिए जांच करें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x के जगह पे पहले प्लस का 2 रखते हैं, तो प्लस का 2 रखेंगे और x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, -8 तो -8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। तो 4 हो गया, माइनस के कितना है 8 बराबर 0। 4 2 में कितना होता है 8, इधर कितना है 8, इधर 0। 8 में से 8 जाता है तो कितना बचता है 0। देखिए 0 कर दिया कि नहीं। जब हम लोग प्लस का 2 यहाँ पे रखे, देखिए इसका मान कितना निकल के गया, 0। तो बहुपद के शून्यक का मतलब ये होता है कि पूरा को कटा के 0 कर देगा। ठीक है, अब चलिए माइनस का 2 रख के देखते हैं।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स के जगह पे -2 रखेंगे, तो यहाँ -2 रख देते हैं। अब देखिए 2, अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और माइनस का 8 बराबर इधर 0, 4 दूना कितना होता है 8, और इधर -8, इधर 0, 8 में 4 जाएगा तो 0। ठीक, देखिए ये भी 0 के बराबर आ गया। तो ये हमारा इसमें 2 शून्य निकला। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। और मान लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है टी स्क्वायर माइनस का 49 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग 0 के बराबर मानेंगे, तो 0 मान लिए। उसके बाद से देखिए क्या करेंगे, ये प्लस में इधर, ये माइनस में बराबर को साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर ये इधर आएगा तो 49। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 49। ठीक है, तो टी बराबर 49 का वर्गमूल कितना निकलता है, 7। तो अब देखिए एक प्लस में निकल गया 7, एक माइनस में निकल गया। जब भी हमारा रूट से कोई भी संख्या निकलता है तो एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। तो टी बराबर प्लस का 7 और एक माइनस का 7। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग को बहुपद का शून्यक निकालना आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 64। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 64। ठीक है, अब देखिए एक्स बराबर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में 64 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। तो प्लस माइनस हमारा 8 हो गया, यानी एक एक्स का मान प्लस में 8 और एक माइनस के 8 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को शून्यक निकालना समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग सीखते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि फ्रेंड्स आप लोग को रैखिक बहुपद का और द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना आ गया होगा। चलिए द्विघात बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं, जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 20, दूसरा है 3x स्क्वायर प्लस का 9, तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 96, चौथा है एक्स स्क्वायर माइनस का 144, पांचवा नंबर क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 169। तो इस पांचों सवाल का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। तो अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग शून्यांकों का योग निकालना सीखते हैं। सबसे पहला क्या है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग का हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर शून्यांकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब देखिए फ्रेंड्स तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, शून्यांकों का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। शून्यांकों का व्युत्क्रम, ठीक है, शून्यांकों का व्युत्क्रम यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है, तो ये हमारा होता है माइनस का b/c होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यहां तक कि 2 नंबर में पूछ देता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है p फंक्शन ऑफ x स्क्वायर या 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 9 दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या
सबसे पहले हमने बताया था कि इसका एबीसी का मान कैसे निकलता है। इससे पिछले वाला वीडियो में हमने बता चुका है कि एबीसी का मान कैसे निकलता है। जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो हमारा ए का मान होता है। तो ए बराबर 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, और अब देखिए बी का मान क्या है, जो एक्स का गुणांक होता है वो हमारा बी का मान होता है। तो बी का मान हमारा कितना निकल के आ गया 3, और सी का मान हमारा क्या होता है, जो अचर मान होता है वही हमारा सी का मान होता है। तो सी का मान कितना निकल के आ गया 9। तो अब चलिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अगर हमको निकालना हो शून्यांकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अब चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या है माइनस बी बाई ए, तो बी का मान कितना है 3, तो 3 बाटा इधर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ए का मान कितना है 2, तो माइनस 3 बटा 2 जो आया है ये हमारा शून्यांकों का योग निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन का हमको शून्यांकों का गुणनफल निकालना हो तो देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो इसका होता है कितना होता है सी बाई ए, सी बाई ए। अब देखिए सी का मान कितना है 9 और ए का मान कितना है 2, यानी 9 बटा 2 जो आया है ये हमारा शून्यांकों का गुणनफल निकल के आ गया। अब देखिए यदि हमको शून्यांकों का व्युत्क्रम निकालना हो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा निकालना हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी। तो अब देखिए बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान 3 है और माइनस लगाया तो माइनस 3 बटा सी का मान कितना है तो 9। अब इसको चाहे तो घटा सकते हैं, 3 तरीका 9, तो इधर कितना हो जाएगा माइनस 1 बटा 3। तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया माइनस 1 बटा 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है और इस तरह से हम लोग को हल करना होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 3। अब चलिए इसका एबीसी का मान निकालते हैं। ए का मान क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 3, बी का मान क्या हो गया एक्स का गुणांक यानी माइनस का 4, और सी का मान अचर मान होता है जो हमारा 3 है। ठीक है, अगर आपको योग का निकालना हो यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब देखिए माइनस बी यानी बी का मान कितना है माइनस 4, और माइनस पहले से भी 1 है, और बाटा ए का मान कितना है 3, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 4 बटा 3 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा पूछ दे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ई होता है। तो अब देखिए सी का मान इसमें कितना है 3, और ए का मान कितना है, तो ए का मान हमारा 3 दिया है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी में व्युत्क्रम पूछ दे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई सी। तो अब देखिए बी का मान कितना दिया है तो माइनस 4, और माइनस पहले से भी इसमें लगा है, और माइनस सी का मान कितना है 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 4 बटा कितना हो जाएगा 3, यानी इसका हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 4 बटा 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इसका शून्यक निकाला जाता है, शून्यांकों का योग कैसे निकाला जाता है, शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है, और शून्यांकों का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। चलिए फ्रेंड्स इधर क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है p फंक्शन ऑफ x 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है p फंक्शन ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन है p फंक्शन ऑफ x 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 10। ठीक है, इन तीनों का कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। इसमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहला तो निकालना है अल्फा प्लस बीटा,
दूसरा नंबर में निकालना है अल्फा इंटू बीटा, और तीसरा नंबर में निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, इसका होता है -b/a, और इसका होता है c/a, और इसका होता है -b/c। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीका से आज का इस सेशन समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स।